पोस्टर लग जाते थे, ढोल नगारा, हर कोचिंग के टीचर निकलते थे। अब तो ना के बराबर हैं। यहाँ दलाली खूब होता है, एडमिशन लेने में, रूम लेने में, पीजी लेने में, कोचिंग लेने में, कहीं पे भी जाइए दलाली। तो इनको आए, उसके बाद बोले कि ये रोल बनाइए, बोला तो ये चका गए। तो बोले कि ये तो डीएम साहब हैं, डीएम होते ना। तो बोले कि ये याद है हम आपसे 7 साल पहले खा के गए थे लोग। गाली, भेदभाव, ये सब चीज़ें होती है कि नहीं बिहार के छात्रों के साथ या आप लोग के साथ? यहाँ होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। इस वक्त मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में हूं और मुखर्जी नगर में एक किताब के दुकान पे पहुंच गया हूं मैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नोट्स है। एसएससी की तैयारी करने वाले, यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र यहाँ पे आते हैं और नोट्स खरीद करके पढ़ाई करते हैं। और ये जो दुकान है, जिस दुकान में मैं आया हूँ, ये चंदन जी हैं, बिहार के रहने वाले हैं। चंदन जी पिछले 15 साल से मुखर्जी नगर में किताब के दुकान चला रहे हैं, खोले हुए हैं। चंदन जी से मुखर्जी नगर के ऊपर बातचीत करेंगे कि मुखर्जी नगर का माहौल क्या है, आज के समय में मुखर्जी नगर में बिहार की क्या स्थिति है, बिहार के कितने छात्र आज भी यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। जो पहले जो एक स्थिति थी, जो बिहार के छात्र यहाँ पढ़ाई करते थे और वो यूपीएससी क्वालिफाई भी कर जाते थे, लेकिन क्या आज के समय में पहले वाला माहौल है? चंदन जी के साथ साथ यहाँ देखिए, आपका क्या नाम हुआ? भोला जी, मुन्ना, भोला। ये भोला जी हैं। भोला जी रोल के दुकान चलाते हैं, एग रोल, भेज रोल सब रखते हैं और ये 20 साल से यहाँ पे हैं। इन दोनों से बात करेंगे मुखर्जी नगर के ऊपर। चंदन जी, सबसे पहले आपसे बात करेंगे क्योंकि आप किताब की दुकान खोले हुए हैं। भैया खिलाते पिलाते हैं, आप पढ़ाते हैं, तो ये बताइए कि मुखर्जी नगर का क्या माहौल है? मुखर्जी नगर का माहौल सर देख ही रहे हैं, सारा सन्नाटा पसरा हुआ है। जो अभी करोल बाग में जो बच्चे जल भराव के कारण। आप कब आए थे मुखर्जी नगर? मुखर्जी नगर 8 या 9 में आए थे हम। 2008 या 9? हाँ। तो आप पढ़ाई करने आए थे या कमाने ही आए थे? नहीं, पढ़ाई तो इतना संभव नहीं था घर के, इतना हम लोगों को पता भी नहीं था कि आईएएस की तैयारी के लिए यहाँ जाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र से थे। उस समय के बिहार की स्थिति आपको भी पता है। किस जिला में आपका घर हुआ? हमारा नालंदा जिला। अच्छा, आप नालंदा, हरनौत कल्याण भी घर हुआ। आप नीतीश कुमार के गांव के रहने वाले हैं? मुख्यमंत्री जी के गांव के हैं। तो हमारे जीजा जी पहले यहाँ आए थे काम के पर्पज से, दोस्त उनका थे, उनके साथ आए थे काम सीख के, उसके बाद काम खोलने के लिए। तो जीजा जी आए तो फिर गांव में कुछ था नहीं, गांव में भी ऐसे भी बिहार में करने के लिए 2008, 9, 10 के समय तो और कुछ भी नहीं था। तो हम घर वाले पढ़ाई हम 10वीं कर लिए थे, 11वीं में रघुवंश कॉलेज है उसमें एडमिशन कराए थे। तो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा सर मन नहीं लगता तो आ गए थे यहाँ कमाने के लिए। आप अपने जीजा जी के साथ थे? हाँ, जीजा जी पहले आए थे, उन्होंने हमें बुलाया। फिर यहाँ पे काम को समझे मुझे, फिर मेरे इस तरह से दुकान खोला। तो ये देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो 2-3 किताब का दुकान है, उधर नालंदा फोटो स्टेट है, इधर चंदन फोटो स्टेट है, उसके आगे मगध है। ये तीनों आपका है जी। तो अलग अलग नाम क्यों है? अलग अलग नाम है कि सर तीनों 3 दुकान है ना, तो लगा कि एक ही दुकान। मालिक तीनों का आप ही है ना? तीनों का मालिक हम ही है सर, लेकिन एक होता है ना कि लगा लंबा हो जाएगा, 3 दुकान है तो 3 को 3 नाम होना चाहिए। मैंने एक तरीके से कब्जा किए हुए जो भी कहिए, को लगे कि 3 दुकान है, मालिक उसका क्या क्या बनता है? इससे लुक बनता है दुकानों की। जो लुक बनता है। तो ये बताइए कि मुखर्जी नगर में बिहार के आज के समय में छात्र पढ़ाई करते हैं? मुखर्जी नगर में बिहार के ही छात्र हैं। यूपी का जितने हिंदी हार्ट लाइन हुए तो मुख्य रूप से मान लीजिए आपको यूपी, बिहार, झारखंड, तो ज़्यादा बिहारी ही लोग हैं जो यहाँ पे। बिहार वाले यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं सर, बहुत मेहनत करते हैं। जो पहले था ना 2014 के पहले जो सीसेट का आंदोलन चला था, उस समय 14 के बाद मोदी जी नरेंद्र मोदी के आने के बाद, हाँ 5-4 महीने 6 महीने बाद ही यहीं पे ही पार्किंग में आंदोलन चला था। हिंदी मीडियम वाले छात्र जो बैठे सीसेट के लिए 2-2.5 महीने का आंदोलन चला था। तो उस समय उससे पहले रिजल्ट अच्छा था। अच्छा खासा रिजल्ट आता था। जब रिजल्ट प्री के या मेंस के आते थे ना, तो यहाँ पे भैया हमसे सीनियर हैं, ये बताएंगे, पहले से पोस्टर लग जाते थे, ढोल नगारा, हर कोचिंग के टीचर निकलते थे। अब तो ना के बराबर हैं, लेकिन बच्चे संघर्ष कर रहे हैं।
एक्चुअली क्या है ना कि इंग्लिश मतलब मीडियम में आसानी से हर मटेरियल, हर बुक, हर इंग्लिश हाँ, और संभव है। हिंदी का और हिंदी का जैसे एक आसान भाषा में समझा जाए तो जो वर्ड को आपको 10 में समझना है ना, तो हिंदी में आपको सीधे 30, 35, 40 तक, 50 तक पहुंचना पड़ेगा, 50 शब्द लिखना पड़ेगा, तब उतना समझना पड़ेगा। तो इतना टफ है, समझिए कितना संघर्ष है। व्यवस्था नहीं है, ऊपर से हिंदी में बच्चे पढ़ने वाले, आप समझते हैं गरीबी से, ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं, तो संघर्ष तो अभी जो विरोध लोग कर रहे हैं उनका कहना है कि यहाँ दलाली खूब होता है, एडमिशन लेने में, रूम लेने में, पीजी लेने में, कोचिंग लेने में, कहीं पे भी जाइए दलाली। नहीं, कोचिंग में दलाली नहीं है, एक कोई बोलते हैं तो गलत बात है। कोचिंग में दलाली नहीं। हाँ, और पहले रूम में भी नहीं था, अगर ये भी बोलते हैं तो गलत बात। देखिए, बात सही होनी चाहिए, रूम में भी नहीं था। रूम में इस वजह से हुआ कि देखिए इसमें गलत हर जगह से होते हैं। पहले मकान मालिक, जब मैं बता रहा हूँ 8, 9, 10, 11, 12 की बात, पहले मकान मालिक थे ना जो रूम ऐसे ही जाते थे, लड़कन पता करके ले लेते थे। तो कहते हैं ना कि रूम मालिक दे दिए, तो कुछ रूम में बच्चे के कितने सामान ही होते हैं, छोटा सा गैस सिलेंडर, बर्तन, एक छोटा बेड, छोड़ के भाग जाते थे। 2 महीने का ये नहीं दिए, गाँव गए तो भाई आ रहे हैं तो देंगे। मकान मालिक रुके होते थे, अब 2 महीना हम आए ही नहीं, अब मन हुआ कि अब जाएंगे ही नहीं। तो सामान तो हाँ, कुछ रूम में है या नहीं। पहले इतना था नहीं। पहले अगर कुछ लड़के इधर उधर से आ जाते थे, दोस्त को अपराधी छवि के रख लेना या गलत करके आके यहाँ पे रह लेना स्टूडेंट बन के। तो ये सबसे निजात पाने के लिए मकान मालिक ने अपना वो प्रॉपर्टी डीलर को वो कर दिया कि अब मैं उसके थ्रू ही मकान देंगे। तो पहले था कि 1000, 2000 लेते थे। महंगाई, आप मुखर्जी नगर के महंगाई भी तो बढ़ गए हैं। मुखर्जी नगर है तो अब 10,000 में रूम ले रहे हो, तो पहले 5,000 लेते थे, अब 10,000। तो आप घर जाते हैं कि नहीं बिहार? बिहार से तो हमारा वो जन्म भूमि है, ये हमारे तो कर्म आते भूमि है। जाते रहते हैं। हम बराबर आते जाते रहते हैं। तो कितना पैसा कमाते होंगे इस दुकानों से? कमाने का क्या है सर, जब से ठीक ठाक चल रहा है। बस एक ही उद्देश्य है कि हम कहीं किसी के यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा ये है कि हमारे पास कम से कम 20-22 लोग को रोजगार दे रहे हैं। आप रोजगार दिए? हाँ, कमा रहे हैं। 20-22 लड़के हैं जो काम कर रहे सब हैं। बिहार के हैं? सब कुछ बिहार के हैं, यूपी के हैं, कुछ अपने दोस्त यार का भी लड़के हैं जो सबको आप यहाँ ले हाँ, आए? ले आए। बाकी कुछ लोग बाहर रहना भी नहीं चाहते। भोला जी आइएगा थोड़ा इधर कि अभी। अच्छा ठीक है, रोल बनाइए, रोल बना के आइए आप। और क्या क्या यहाँ पे व्यवस्था है? आप कितना देते हैं इसका रेंट? रेंट तो अपना है अपना? नहीं, किराया पर है। किसी का 1 लाख रेंट है, किसी का मंथली 1 लाख रुपया है। हाँ, 1 लाख रेंट है, किसी का 85,000 है, किसी का 95,000 है, इसी तरह है। इतना आपका सेलिंग होगा ना किताब का? तो पहले था कि काम जैसे प्रिंट आउट है, फोटो कॉपी है, बुक है तो बुक है, फोटो कॉपी है, प्रिंट आउट, तो काम हो जाते थे। अब एक्चुअली देखिए है कि आप मिला जुला के खर्चा पानी काट के अगर एक नॉर्मली इंसान 25-30 हज़ार, 40 हज़ार भी कमा लिया, 50,000 भी कमा लिया, तो क्या करोगे? एक नौकरी, 4 ग्रेड की नौकरी में भी 35-40 हज़ार में से स्टार्ट होता है। तो हमें लगता है ठीक है, अपना काम है ना, मन हुआ तो आए, मन हुआ तो सो गए, लड़कन देखने वाला है, मन होता है तो छठ में जाते हैं, दशहरा में जाते हैं, होली में जाते हैं, यार दोस्त में शादी ब्याह कोई भी काम होता है तो हम घर चले जाते हैं। 2 दिन के लिए ही जाते हैं, लेकिन गाँव जाते हैं। यहाँ पे गाली, भेदभाव, ये सब चीज़ें होती है कि नहीं बिहार के छात्रों के साथ या आप लोग के साथ? यहाँ होता है एक इस तरह से टोनबाजी होता है, बोल देना, लेकिन इस तरह इस पर्पज़ से जैसे तेलंगाना या गुजरात को जो सुनते हैं हम लोग, हम भी न्यूज़ से चाहे पहले भी सुनते थे, वैसा नहीं है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे बिहार, यूपी और झारखंड वाले जितने हैं ना, तो हम लोग एक जत्था में है और जनसंख्या में है। क्योंकि हम ही लोगों हैं ही, चाहे वो मास्टर हो या गार्ड हो। 1 मिनट देखिए, भोला जी बार रोल बनाने चल जा रहे हैं। आप कितने दिन से दुकान खुले हुए हैं? मिनिमम यहाँ इस दुकान में 20 साल हो गए। 20 साल से रोल के दुकान में? मतलब आप यहाँ पढ़ने ही आए थे क्या? हाँ जी, पढ़ने आए थे नहीं, क्या? हम भी ऐसे तलाश, दिल्ली कमाने की तलाश में निकले थे। अच्छा। दिल्ली सोचते बहुत कमाते हैं, तो हम भी निकले थे। मैंने इधर उधर किया, 2-3 महीने ऐसे। कहाँ बिहार में घर हुआ आपका? मेरा बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। कहाँ? बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। बेगूसराय। तो तेज बोलिए महाराज, लगता है कि आप रोल बनाते बनाते एकदम शांत हो गए हैं। तो बेगूसराय। यही आपका दुकान है? हाँ जी, हाँ जी, एक छोटा सा स्टॉल है। अब 20 साल से आप यहाँ पे हैं? बस यही जगह है और इसी जगह काम करते हैं। कितना IAS IPS को आप खिलाए हैं रोल? ये तो हमारे गिनती से बाहर है। गिनती है, खिलाए तो होंगे, हाँ, खाया होगा जो गिनती से खाना बाहर तो है। होगा। हम लोग से जुड़े हुए जब से हम हैं, हाँ।
तो इधर 6-7 साल से मतलब करीब करीब हम लोग ऐसे तो बहुत सारे बने, जैसे साक्षी में भी बने तो आते थे। हाँ। अब बुक है, रोल है, तो यही तो तो खाना। 2-4 IAS IPS हाँ। कांटेक्ट में है कि नहीं? 2-4 नहीं, 11-12 वो हैं। 11-12 IAS IPS हाँ, आपके जैसे कांटेक्ट में हाँ चेतराम मीना है जो अभी रायपुर में है। अच्छा, ये सब आपके कांटेक्ट में है। हाँ, चाहे पहले आपको ये अभी बंगाल में जिनका बुक नितिन सिंघानिया सर का जो आते थे, तो इस तरह से मैंने आपको भी अच्छा लगता होगा जब IAS IPS अच्छा, आते हैं मिलते हैं तो बस खुश होते हैं। इधर हाल फिलहाल ऐसे 15 दिन पहले की कहानी है। एक कस्टमर पूछ रहा है कि अब बनते हैं तो आते हैं खाने के लिए। ठीक है, तो मैं बोला कि आते भी हैं और निकल भी जाते, मुझे पता भी नहीं चलता कौन IAS हैं। तो वही बात है, कितना चेहरा याद में रहेगा। उसके बाद लास्ट में वो जब चले गए तो कस्टमर कहा कि मैं भी 2014 का आपके दुकान का कस्टमर था, डेली खाने आता था। मैं 512 रैंक का, मैं अभी मैं यहीं दिल्ली में हूँ। भैया मैंने ऐसे- वो जो संतोष जी आए थे 3-4 साल पहले, तो इनको आए हैं, उसके बाद बोले कि ये रोल बनाइए, बोला तो ये चका गए। तो बोले कि ये तो DM साहब हैं, DM पे ही आए थे ना। तो बोले कि ये याद है हम आपसे 7 साल पहले खा के गए थे, रोल खाते थे। मैंने ऐसे ऐसे बहुत हैं सारे, अब जिसको हम भी ना पहचान पाते हैं। वो 2-4 ऐसे हैं कि जो रेगुलर से बातचीत जिनसे होती है लगातार, वो बातचीत बैठे हुए। होती रहती है। नहीं पहले मैंने तो बात आते हैं हाँ तो- तो आते थे, तो वो जब बन गए तब तो पहचान तो जाएंगे ही नहीं। स्वाभाविक बात है कि एक दिन पार्किंग में खड़े थे, तो फिर आधा घंटा टाइम दिए, वो सारी अपना हिस्ट्री बताने लगे। ऐसे ऐसे मैंने शादी हुई, एक बिटिया है, ये है, अभी मैं छपरा में पोस्टिंग हूँ। बड़ी खुशी होती है, तसल्ली, कम से कम मुझसे कस्टमर रोज़ खा पी के जाता था, वो बातचीत हो रही है। मैंने किसी से आज तक नंबर न लिया, न कभी कुछ, खाली मिल जाते थे, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। घर जाते हैं कि नहीं आप? घर जाते हैं, छठ परिवार में, घर जाते रहते हाँ छठ में भी जाते हैं, और कोई फंक्शन हो गया इनवाइट, उसमें पहुंचते हैं। हैं। तो ये इसका कितना रेंट आप देते हैं? अभी तो मिनिमम 20,000 दे रहे हैं। कि 20,000? कमाई तो अच्छा हो जाता नहीं, होगा। कमाई मेहनत करते हैं, चीज़ बढ़िया देते हैं, कस्टमर भरपूर मात्रा में आ जाते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो मुखर्जी नगर में पढ़ाई लिखाई होता है कि नहीं? ये पहले वाला माहौल नहीं पहले रहा। वाला रोटेशन चेंज हो गया। पहले IAS का कोचिंग होता था, लेवल की पढ़ाई होती थी, अच्छे विद्यार्थी भी ढंग के होते थे। जब से SSC आया, बस गैदरिंग हो गई ज़्यादा। SSC हाँ, के स्टूडेंट SSC ज़्यादा वाले ये- अब यहाँ रहते हैं। SSC पहले क्या था ना कि यहाँ के IAS का सिर्फ है थे, IAS वाले बच्चे ही रहते थे। जो SSC आ गए ना, तो जैसे कि हम लोग पटना में लोकल, जैसे हम लोग बिहार, जैसे आसपास आरा बक्सर, जितना हम लोग नहीं लोकल के जैसा होता है, तो यहाँ जो SSC की तैयारी करने वाले खास तौर पे आपको हरियाणा आसपास के ही लोग हैं। तो एक लोकल की तरह यहाँ पे हुड़दंग समझ रहे हैं ना, मतलब एक दबदबा, मतलब कि हमारे लोकल हैं, एक ग्रुपिंग बाजी, तो थोड़ा ये माहौल का असर हो गया। तो IAS वाले थोड़ा यहाँ से दूर होने लगे। हाँ, और IAS का हिंदी का थोड़ा रिजल्ट भी आप देख रहे हैं कि उस हिसाब से है नहीं, तो थोड़ा सा। चलिए, तो ये देखिए कि भोला जी हैं और ये चंदन जी हैं। ये लोग अपना यहाँ पे काफ़ी दिनों से यहाँ पे अड़े हुए हैं, किताब की दुकान ही खोले हुए हैं। यहाँ पे नोट्स है अलग अलग तरीके का। भोला जी रोल बना करके सबको खिलाते हैं। और इन लोगों ने आपको मुखर्जी नगर का हकीकत बताया, मुखर्जी नगर का पहले का माहौल क्या था, आज का माहौल क्या है, ये सभी चीज़ों को इन्होंने अपना रखा। ये लोग बिहार के रहने वाले हैं और पिछले 15-20 साल से मुखर्जी नगर में ये लोग रह रहे हैं, कमा रहे हैं। दिल्ली से सौरभ राय, लाइव सिटी।